आज एलएसी पर मोल्डो में चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। चीन भले ही पैंगोंग से पीछे हट गया हो, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना अपनी तैयारी फाइनल रखे। इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका की आर्मी राजस्थान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साझा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें भारत के T-90 भीष्म टैंक और मैकेनाइज्ड कॉलम हिस्सा ले रही है। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद ने बैटल ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। इसकी पूरी मॉनिटरिंग लॉरस के जरिए की जा रही है। 24 घंटे इसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ T-90 भीष्म टैंक और BMPs फायर कर रहे हैं। दरअसल ये दुश्मन को पूरी तरीके से एंगेज करने की ये कार्रवाई है, जिसमें जो मेन एरिया है जहाँ पर एनिमी छुपा हुआ है उसको एक एक करके पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। जो UAVs हैं उसके जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। खासतौर पर ये पूरा इलाका 40 किलोमीटर की रेंज को मॉनिटर करने के लिए लॉरस है। उसके साथ साथ जो इस समय भारतीय सेना और US आर्मी के ट्रूप्स हैं वो आगे की तरफ हैं। और एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की 11 जेक्रिफ तो वहीं US आर्मी की 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम इसमें हिस्सा ले रही है। BMPs T-90 भीष्म जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर इस मरुस्थल यानी रेगिस्तान तक तैनात हैं, उनका पूरा लोहा मनवाया जा रहा है। स्ट्राइकर्स जो कि अपनी 12.7 की गन और साथ में अपने AGL के द्वारा लगातार ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं। ये तस्वीर इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है। US आर्मी और भारतीय सेना एक साथ स्ट्राइकर में बैठकर यहाँ फायर कर रहे हैं। BMP से फायर किया जा रहा है और इसको मॉनिटर किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलने वाली ये एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, इसका ये 16वां एडिशन है और इसमें UN मैंडेट के तहत CICT ऑप्स दोनों देश एक साथ कर सकें, हर चुनौती का सामना कर सकें, इसीलिए इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। 2016 में सबसे पहले लेमोआ साइन किया गया, 2018 में कॉमकासा और 2020 में बेका साइन किया गया। दरअसल इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि दोनों देश एक साथ मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत कोई भी अगर अनियमितता होती है या कोई एनिमी को एंगेज करना है तो उसके लिए तैयार रह सके। और यही वजह है कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर साउथ वाटर सी तक हर जगह भारतीय सेना का, भारतीय नौसेना का डोमिनेंस है। और ये तस्वीर इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है। राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ US आर्मी के स्ट्राइकर भी लगातार फायर कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है, दिखाती है कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए ये दोनों देश पूरी तरीके से सक्षम और तैयार हैं। दरअसल यही ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और इसी को मॉनिटर करने के लिए लॉरस से 24 घंटे इसे मॉनिटर किया जा रहा है। लॉरस जिसकी जो पूरी की पूरी रेंज करीबन 40 किलोमीटर की है, इफेक्टिवली इसे मॉनिटर किया जा रहा है और इसमें मैकेनाइज्ड कॉलम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट T-90 टैंक्स, BMPs और US आर्मी के ये स्ट्राइकर्स हैं जो कि पूरी क्षमता के साथ इस समय जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको डोमिनेट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। T-90 जो कि 125 mm की इसमें गन लगी है, इफेक्टिव रेंज 4 to 5 किलोमीटर है, साथ में नाइट विजन डिवाइस कैपेबिलिटी है, PKT 7.62 इसमें लगा हुआ है। और इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो दुर्गम हालात थे वहाँ पर इसको तैनात किया गया था। और इसके साथ साथ ये टैंक्स और BMPs के साथ साथ US आर्मी के जो स्ट्राइकर्स हैं जिसमें 12.7 कर रहे हैं। और इस फायर करने का मेन मकसद है कि किसी भी अनइवन हालात में दुश्मन को पूरी तरीके से ध्वस्त करना। इसीलिए मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन, जिसे फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कहा जाता है, ठीक उसी की तादाद में पहले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना के जवान और पैरा कमांडोज एक एक करके नीचे उतरे। US आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस के जवान थे वो नीचे उतरे, फिर एरिया को डोमिनेट किया। लेकिन सबसे पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए एरिया डोमिनेंस किया। उसके बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगे तो BMPs और उसके साथ स्ट्राइकर्स US आर्मी के वो आगे बढ़े। उन्होंने जो पूरा मेन एनिमी टारगेट पॉइंट था उसको ध्वस्त किया। उसको ध्वस्त करने के बाद एरिया को सर्च किया गया। इसी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर, जिसमें US आर्मी के स्ट्राइकर्स में करीबन 3 क्रू मेंबर्स और 9 जो जवान हैं वो एक साथ रह सकते हैं, वहीं भारतीय सेना की BMPs में 3+7 की फॉर्मेशन में जवान आगे बढ़े। उन्होंने एक एक करके पूरा एरिया को सर्च किया। सर्च करने के बाद फिर उसके बाद बारी आई T-90 टैंक्स की, जिन्होंने अपने पूरे दमखम के साथ इस एरिया को लिथैलिटी के साथ ध्वस्त करते हुए पूरा जो एरिया था उसे एंगेज किया।
यहाँ तक कि रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स भी आए और फिर उन्होंने एरिया को टारगेट किया। अब जो घातक और साथ में एसएफ की टीम है वो आसपास के एरिया में लगातार सर्च कर रही है और जो एनिमीज हैं जो इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनको एलिमिनेट करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये दरअसल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जहाँ पर इस समय ये जो गोलों की आवाज़ है ये बताती है कि ये भारतीय सेना का दमखम है। युद्धाभ्यास का ये 16वां एडिशन है जिसमें यूएस और इंडियन आर्मी एक साथ मिलिट्री कॉपरेशंस की तरफ आगे बढ़ रही है। दरअसल यही चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह भी है। हम आपको ये भी बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए जहां लेमुआ की वजह से जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट थी, विंटर क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट थी, यूएस से तुरंत आई और ये भारत और यूएस की दोस्ती को और आगे बढ़ाता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हैं जिसकी दूरी इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर है और ये बताना ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज बेहद गंभीरता के साथ पूरा इंटरनेशनल कंट्रीज़ वो इसे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ चीन है और चीन से लगी हुए जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चीन का लगातार विरोध चल रहा है उसकी एक्सपेंशनिस्ट नीति की वजह से, लेकिन भारत एक पूरे दमखम के साथ चीन के सामने खड़ा है। ये फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी है, यानी भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन जिसमें रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा T-90 टैंक जो कि ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूएस आर्मी के स्ट्राइकर्स जिसमें 12.7 की गन लगी हुई है, 7.62, उसके अलावा BMPs। दरअसल हम आपको बता दें युद्धाभ्यास का मेन मकसद है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को मिलिट्री कॉपरेशन के साथ किसी भी चुनौतीपूर्ण हालात में यूएन मैंडेट के तहत हर एक मुश्किल का सामना करना। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि 2016 में भारतीय सेना, भारत और यूएस के बीच लेमुआ साइन किया गया, 2018 में कॉमकासा और 2020 में बीका। और इसका फायदा ये हुआ कि जब भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ तो उस दौरान जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट थी उसको जल्द से जल्द पूरा किया गया। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ जहां अटैक हेलीकॉप्टर्स अपनी फॉर्मेशन में आए तो वहीं दूसरी तरफ लगातार फायरिंग रेंज में फायर कर दोनों ही देशों ने जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के साथ अगर कहीं पर भी कोई भी एनिमी है तो उसको ध्वस्त करने की काबिलियत के साथ ये एक्सरसाइज की और इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करने के लिए सर्विलांस इक्विपमेंट के तौर पर लॉरस और बाकी इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें भारतीय सेना की 11 जेकरेफ और यूएस आर्मी की 1-2 कॉम्बैट ब्रिगेड टीम जो है उसने पार्टिसिपेट किया। साथ में कुल मिलाकर 270 यूएस आर्मी के जवान और ऑफिसर्स थे, वहीं जेकरेफ और साथ में जो ऑपरेशनल टेबल टॉप एक्सरसाइज थी वो मैड्रास की यूनिट ने किया। ये भी बताना ज़रूरी है कि ये 16वां एडिशन है और इस हालात में जहां भारत और यूएस के बीच रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं तो मिलिट्री कॉपरेशंस को बढ़ावा साफ तौर पे ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा में भारत का कद बढ़ रहा है। भारतीय सेना की 11 जेकरेफ और यूएस आर्मी की 1-2 स्ट्राइक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। युद्धाभ्यास को इस समय पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। लॉरस जिसकी रेंज करीबन 40 किलोमीटर इफेक्टिव है। हम इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में है जिसका एरियल डिस्टेंस इंटरनेशनल बॉर्डर से करीबन 100 किलोमीटर है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करती है तो वहीं दूसरी तरफ इस समय फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाएं मिलिट्री कॉपरेशंस को बढ़ाने वाली ये अभ्यास कर रही है और यहाँ पे लॉरस के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। ये टैंक की मूवमेंट है, जो टैंक फायर कर रहा है, उसके अलावा जो घातक और साथ में पैरा कमांडोज हैं वो कहाँ पर है, उनको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए एनिमी की मूवमेंट वो सब मॉनिटर किया जा रहा है। लॉरस हर वेदर में बेहद कारगर है और इसीलिए इस मरुस्थल में इस एक्सरसाइज में युद्धाभ्यास का ये एक बेहद अहम हिस्सा है।